स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम पॉलिटी का न्यू लेक्चर रिवीजन करने वाले हैं जो कि अभी लेटेस्ट है। संविधान संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए फटाफट पार्ट 2 को रिवीजन करते हैं। जय गणेश भगवान जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, भगवान जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल तक हम लोग पढ़ चुके थे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जिसमें हम लोग DPSP तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 4 में ए कैपिटल लेटर है। इसका मतलब है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, इसमें एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 51 है। ठीक है ना, मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है ना, भाग 4 के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां कौन है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है ना, 0 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग 5 का, जो कि पूरे संविधान का सबसे लंबा सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि भाग है। यूनियन संघ का बात इसमें किया गया, जिसमें 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल इसके अंदर आता है। ठीक है, और संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, कंप्ट्रोलर, एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 भारत में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और CAG में बोला गया क्या, जो CAG का 148 से लेकर 151 के बीच में CAG कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के बारे में बातचीत है। आइए इसमें इस भाग 5 का जो महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। देखिए, 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति का चर्चा है, जिसका ट्रिक होता है पकानी को का दुयो दशम, प से हो गया राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में है। ठीक है, 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का शक्ति होता है। अपॉइंटमेंट करने की शक्ति जो होता है ना, मैंने कार्यपालिका शक्ति। नी से होगा निर्वाचन। ठीक है ना, तो पकानी हो गया ना, तो नी से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? निर्वाचन मंडल में सिर्फ इलेक्टेड MLA MP भाग लेते हैं। ठीक है, पकानी को से कोटा होता है, माने निर्वाचन की विधि। मैनर ऑफ इलेक्शन में ठीक है ना, मैनर ऑफ इलेक्शन जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का बात करते हैं। ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है ना, वो STV होता है। तो पकानी का से हो गया कार्यकाल। ठीक है ना, 56 कार्यकाल से टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, पकानी को का दुयो माने दोबारा निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन इलेक्शन हो गया। 57 में, 58 में को का दुयो से योग्यता हो गया, क्वालिफिकेशन। 58 में पकानी दुयो दशम, से दशा माने शर्त हो गया। ठीक है ना, 59 में फिर 60 स से शपथ हो गया। ठीक है, 61 से हो गया दशम, म से महाभियोग्यता। पकानी को का दुयो दशम, ये होता है राष्ट्रपति के आर्टिकल को याद करने का ट्रिक। 61 क्या बोलते हैं कि 53 से लेकर 61 के बीच में ये आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 63। फिर आता है उपराष्ट्रपति का ट्रिक होता है उसरा नी का चूस। ऐसा होता है नी ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। ऊ से हो गया सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है। तो ऊ स एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। ऊ स रा से ऊ स रा, माने कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऊ स रा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, उसरा नी से होगा निर्वाचन, नी का से कार्यकाल, नी का चू से होगा चुनाव। ठीक है, स से होगा शर्त। ठीक है ना, ऐसे करके शपथ। ठीक है, तो ऐसे करके ठीक है, लेकिन अभी सॉरी इसमें 3 इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, तो वही देख लेते हैं। 53 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है ना, एक ऑफिसर चेयरमैन होगा। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, और 69 में शपथ। 69 में शपथ है, तो 63 से लेकर 69 तक है उपराष्ट्रपति के बारे में। बात करते हैं 71 में 71
71 में कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होता है तो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो 72 में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर देगा, मार्शल लॉ को सज़ा को भी माफ़ करने का, फांसी और मार्शल लॉ की सज़ा को माफ़ करने का शक्ति मात्र और मात्र राष्ट्रपति के हाथ में। 72 फिर 74 है कि राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। फिर है 75 का 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्री है ना, मंत्री व्यक्ति रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। लेकिन 75-3 में क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से ना मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बात है, महान्यायवादी का बात है। ठीक है ना। भारत सरकार का वकील जो सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है महान्यायवादी। 76 में बात किया गया भारत का सबसे बड़ा वकील। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि 78, ठीक है, 79 और 80, 81 तीन है जिसमें सरला से ट्रिक है। सरला स से हो जाता है संसद, स से हो जाता है स से हो गया संसद है। 79 में संसद हो गया। संसद का 2 सदन होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा का चर्चा 80 में, लोकसभा का क्या कहते हैं, लोकसभा का चर्चा 81 में। ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं कि संसद का 3 अंग होता है। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा सदन 2 होता है, राज्यसभा लोकसभा, और क्या कहते हैं अंग 3 होता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। बात करते हैं 85 में संसद का सत्र का प्रारंभ जिसको सत्राहूत बोलते हैं तथा समाप्त सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है कि ठीक है। लेकिन सत्र को स्थगित करना होता है, एडजॉर्नमेंट बने के रोकना पड़ता है। ठीक है। तो उसकी शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है ना। सत्र को अनिश्चित काल, कई बार हंगामा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोकने के लिए किसकी शक्ति भी संसद के अध्यक्ष के पास ही होता है। ठीक है। जिसको साइन डाई बोलते हैं, साइन डाई। ठीक है। 87 में क्या चर्चा है, 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहले स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट पहले 4 बार होता था साल में। ठीक है ना। 3 सेशन में होता था, तीनों सत्र में, प्लस एक बार जो नई लोकसभा का चुनाव होकर आता था तब तो 4 बार होता था, लेकिन अभी 2 ही बार होता है। एक नई लोकसभा के पहले, एक वर्ष के पहले सत्र के बजट सत्र में, एक बजट सत्र में, एक क्या कहते हैं कि लोकसभा के पहले 2 ही होता है। अभी 93 में है लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर के पद की चर्चा 93 में। फिर 105 सांसदों के विशेष अधिकार, लेकर सांसद MP के विशेष अधिकार। देखिए विशेष अधिकार का चर्चा 3 जगह, एक तो हो गया 105 में, फिर 194 में, फिर एक है राष्ट्रपति और राज्यपाल का 361 में। ठीक है। आगे बात करते हैं 108 संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग का चर्चा 108 में है। बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होता है और अध्यक्ष इसका कौन होता है, लोकसभा स्पीकर होता है। ठीक है ना। दो जगह पे क्या बोलते हैं कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है, धन विधेयक के समय और संविधान संशोधन, धन विधेयक और संविधान मनी बिल में, और क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बैठाया जा चुका है, आ चुका है। ठीक है। इसमें ये कब बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, जब लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, उस समय में राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग को बैठाते हैं और वोटिंग कराते हैं। ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर चांस होता है कि जो बहुमत दल ही क्या होता है विधेयक पास करा लेता है। ठीक है। आगे बात करते हैं 110 धन विधेयक का चर्चा, मनी बिल का चर्चा 110 में। 111 में विधेयकों पर अनुमति, एसेंट ऑफ बिल 111 में। वही चीज़ राज्य में 201 में है, 201 में है। ठीक है ना। वही चीज़ 201 में राज्य में है। और क्या कहते हैं कि 111 में विधेयकों पर अनुमति, एसेंट ऑफ बिल, कि अगर कोई भी धन विधेयक लाना है तो उससे पहले 111 में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना। तो ये बिल जैसे विधेयक है तब क्या होता है, पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में आता है, उसे फिर साइन करते हैं प्रेसिडेंट, तब जाके ठीक है, तब पहले साइन करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। तो पहले बिल होता है, बिल से एक्ट अधिनियम आता है। ठीक है ना। उसमें लोकसभा राज्यसभा उसका प्रेसिडेंट साइन करता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए साइन कर दिया, ठीक है ना, या तो प्रेसिडेंट इसमें साइन कर सकते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पॉकेट वीटो कर सकते हैं। आज अभी तक सिर्फ एक बार ही पॉकेट वीटो हुआ, ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बार पॉकेट वीटो किया हुआ था, शायद डाक वाला में कुछ था मैटर उसमें। ठीक है ना। आगे बात करेंगे रिकन्सिडरेशन, या फिर कहेंगे कि रिकन्सिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन
प्रेसिडेंट क्या करेंगे, या तो साइन कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे या फिर पिको क्या होता है पॉकेट बीटो कर देंगे, माने कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, नो रिस्पॉन्स, या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देंगे। बात करते हैं फिर आर्टिकल नंबर 112 का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट का चर्चा 112 में है। उसके बाद अनुच्छेद 114 है जिसमें कि विनियोग विधेयक, अगर कोई भी बजट को पास कराना है उससे पहले एस्टिमेशन बिल लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि संचित निधि जो कि कब कितना में है 266 में है ना, 266 267 में, तो संचित विधि कंसोलिडेटेड फंड से क्या निकालने के लिए बिल पास कराना पड़ता है जिसको विनियोग विधेयक बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं 123 में, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस की पावर है, अस्थायी कानून बनाने के चलिए कि जब सत्र नहीं चल रहा है और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो क्या होते हैं कि नियम बनाना है तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। बात करते हैं 124 में, सर्वोच्च न्यायालय की में कितने संरचना होगा, कितने जज होंगे, किसकी कितनी नियुक्ति होगी, कब शपथ लेंगे, कब रिमूवल कैसे होगा, ये सारी की सारी चर्चा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा क्या कहते हैं कि 124 में। फिर 126 में क्या है कि 126 में कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस का चर्चा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, उसके बाद है 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर आप मान के चलिए कि निर्णय को इनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उसको लोअर कोर्ट को आधार के रूप में उपयोग कर सकती है, ठीक है ना। उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना, अगर कोई हाई कोर्ट अगर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर इसकी नहीं मानता है बात को, इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता है तो वो कोर्ट का अपमानना माना जाएगा, ठीक है ना। फिर एक है 131, ठीक है 131, ठीक है। एक हो गया 131 और सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता 131, ठीक है। ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन से ना, जैसे कि केंद्र राज्य का अगर विवाद होगा, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया, फिर राज्य के बीच में विवाद हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय इसका मूल अधिकारिता रखता है कि इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ये उसका मूल अधिकार है, ठीक है ना। 131 में बोला गया, 131 में बोला गया। बात करते हैं 137 में, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। 137 में बोला गया है, 137 में बोला गया है कि एक बार अगर कोई डिसीजन दे दिया तो देखिए 7 3 10 1 11, तो एक बार कोई डिसीजन दे दिया फिर एक बार और पुनर्विचार कर सकती है, तो ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, ये बात 137 में लिखा हुआ है। 141 में बात लिखा हुआ है क्या, 141 में लिखा हुआ है कि अपर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट को मानना ही होगा, ठीक है ना। जैसे 141 फिर 131 में क्या लिखा हुआ था, 131 में लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता, और वही बात है कि 141 में लिखा हुआ है कि 141 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे दिया तो लोअर कोर्ट को मानना ही होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना होगा, ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं, अगर हाई कोर्ट ने अगर कोई चीज़ बोल दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट को उसको मानना होगा, बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग है, ज़रूरी है तो मानना ही पड़ेगा। फिर एक है 142 कंप्लीट जस्टिस का बात है, 142 कंप्लीट जस्टिस है ना, तो 142 को कैसे याद रखेगा, तो 4 2 6 1 7 धोनी है ना, कंप्लीट जस्टिस देता है कोई भी होल को, तो 142 कंप्लीट जस्टिस का बात है। पूर्ण न्याय का बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन करना होगा, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है ना। कंप्लीट क्या बोलते हैं कि पूर्ण न्याय, उच्च न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन करना होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर मणिपुर के राज्यपाल कहाँ के नहीं, तमिलनाडु के क्या होता है, राज्यपाल को फटकार लगाया गया है कि अगर आप राज्य के कोई भी बिल को रोक ले रहा था तो कहेगा ऐसा नहीं है आपका अधिकार, अगर करिएगा तो जेल जाना पड़ जाएगा। अभी करेंट का न्यूज़ है ये, ठीक है ना। बात करते हैं 143 परामर्शदात्री शक्ति कंसल्ट, राष्ट्रपति का अगर सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से 143, और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है सलाह, ठीक है ना। 148 CAG का बात है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा 148 में। आज के डिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।